नंबर नेक्स्ट 106 क्वेश्चन है, कौन सा सरकारी कर्मचारी इसमें से किस अवधि में किसी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करता। तो देखो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बच्चों को दिया गया। क्वेश्चन रखा गया परिवीक्षा, परिवीक्षा अधीन या परिवीक्षा अधीन प्रशिक्षणार्थी या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए तीनों नाम एक जैसे हैं इसलिए बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है। अब इसको समझने के लिए बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए कि इन तीनों में डिफरेंस है। समझिएगा, प्रवीक्षा या परिवीक्षा या प्रोबेशन का मतलब होता है जब आप नौकरी ज्वाइन करते हैं तो नौकरी ज्वाइन करते ही सरकार जिस पोस्ट पे आप गए वहां पे आपको परमानेंट नहीं करती, कुछ दिन तक आपको काम करा के देखती है, आपका काम संतोषप्रद होता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है, तो आपके ऑफिसर आपके बारे में प्रोबेशन रिपोर्ट बनाते हैं, सरकार उस रिपोर्ट को स्वीकार करती है, तब आपको उस पोस्ट पे परमानेंट किया जाता है। राजस्थान में कोई नई नौकरी पे जाता है तो 2 साल उसको प्रोबेशन पे रखा जाता है। अब सवाल ये है कि इनमें से छुट्टियां किसे नहीं मिलेंगी। तो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी प्रोबेशनर ट्रेनी, इसको किसी प्रकार की छुट्टी इसके अकाउंट में नहीं जोड़ी जाती, सिर्फ आकस्मिक अवकाश या कैजुअल लीव मिलते हैं। और आकस्मिक अवकाश कैजुअल लीव के अलावा इसको मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव मिल सकती है, बाकी कुछ भी इसको नहीं मिलता। अच्छा, अब बात आती है परिवीक्षा में परीक्षाधीन में फर्क क्या है। मान लीजिए कि मैं आज के दिन मैं एक बड़े पोस्ट पे हूं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं हूं डबल एओ के पद पे, या कोई और पोस्ट ले लेते हैं, मैं मान लो इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर से मेरा प्रमोशन होना है और मैं डीएसपी बनने वाला हूँ। तो यहाँ से जब मैं यहाँ जाता हूँ तब भी मुझे कुछ दिन के लिए प्रोबेशन पे रखा जाता है, लेकिन ये नई नियुक्ति नहीं है। तो क्योंकि मेरी नियुक्ति नई नहीं है, मैं पहले से ही कन्फर्म हूँ, तो मुझे इंस्पेक्टर के पद पे जो छुट्टियां बेनिफिट मिलते थे वो तो मिल ही रहे थे, तो सब मिलते रहते हैं, तो वहाँ पे मेरे खाते में छुट्टियां भी जुड़ेंगी। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली डीएसपी अपॉइंट होऊंगा तो मुझे 2 साल तक कोई छुट्टी अर्जित नहीं होगी। उसके बाद आंसर हो गया आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष, क्वेश्चन है आपका, एक पुरुष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश किस नियम के तहत स्वीकार किया जाता है। हमारे राजस्थान में जिस तरह से माताओं को डिलीवरी होने पे मातृत्व अवकाश मिलता है, वैसे ही बच्चा होने पे उनके पिताओं को, बच्चों के पिता को, पुरुष को भी पितृत्व अवकाश या पैटर्निटी लीव मिलता है। 15 दिन की छुट्टी वो व्यक्ति ले सकता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कौन से नियम में। तो देखिए इसका नियम तो वैसे 103 ए है जिसमें पितृत्व अवकाश की छुट्टियां लिखी हुई हैं, लेकिन 122 में लिखा हुआ है कि ये अवकाश जो है ये परिवीक्षाधीन को भी मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आंसर नंबर 1, 122 और 103 ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के अवधि में नकद भुगतान किया जाता है। इसका मतलब है, अभी हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉय के खाते में हर साल 30 दिन की छुट्टियां जोड़ी जाती हैं। मान लो कि एम्प्लॉय ने छुट्टियां जोड़ते जोड़ते कई सालों में 300 छुट्टियां इकट्ठी कर ली, अब वो रिटायर हो रहा है। तो जब वो रिटायर हो रहा है तो क्या इन 300 छुट्टियों के बदले में उसको पैसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अगर एक महीने की सैलरी 60,000 है तो 60,000 इंटू 10 महीने की सैलरी कर लो, इतने पैसे उसको नगद में मिलेंगे। आप सुनते हो ना, सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है 20 लाख रुपए लाया, 50 लाख लाया, वो इन्हीं सब चीज़ों के मिलते हैं, पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, और इन सब के अलावा छुट्टियों के बदले में नकदीकरण, ग्रेचुटी। तो इसका जो सही जवाब है वो है 91 बी। 91 बी में लिखा हुआ है कि उसको पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी वैदेशिक सेवा की समाप्ति पर अवकाश लेता है तो उसका प्रत्यावर्तन किस दिन प्रभावित होगा। वैदेशिक सेवा का मतलब होता है फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस से कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि फॉरेन सर्विस का मतलब है कि अमेरिका जाके नौकरी करनी है। नहीं, जिस विभाग में आपका रिक्रूटमेंट होता है, कई बार लोग अपने डिपार्टमेंट के अलावा, रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे में सेवाएं देते हैं। जैसे आप कल को जूनियर अकाउंटेंट बनोगे तो आपका जो रिक्रूटमेंट हुआ वो बेसिकली वित्त व लेखा विभाग के द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स के द्वारा किया गया। आप राजस्थान सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन आप यहाँ से सर्विस देने के लिए चले गए किसी बोर्ड में, आप सर्विस देने के लिए चले गए राजस्थान सरकार की किसी कंपनी में, तो जब वहाँ पे आप सेवाएं देने जाते हैं तो आपकी फॉरेन सर्विस या वैदेशिक सेवा कहलाती है। वैदेशिक सेवा आपकी खत्म हो रही है मान लीजिए 13 जून को, अब आप उस दिन छुट्टी ले लेते हैं, तो वो किस दिन उसका प्रत्यावर्तन प्रभावी होगा? सही जवाब होगा उस दिन से जिस दिन सरकार निश्चित करे। नेक्स्ट करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान उधार लेने वाली संस्था नियोजक द्वारा सरकारी कर्मचारी का कौन सा अंशदान राज्य सरकार को चुकाया जाएगा। इसका मतलब है, जब आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सेवाएं देने जाते हैं तो उसको प्रतिनियुक्ति बोला जाता है, डेप्यूटेशन बोला जाता है। डेप्यूटेशन का मतलब है आपकी नौकरी लगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट राजस्थान में, फिर आपने देखा अखबार में विज्ञापन आया और केंद्र सरकार ने लिखा कि हमें होनहार, इंटेलिजेंट, 10 साल के अनुभवी अकाउंटेंट्स की जरूरत है, लेकिन हम उसी को लेंगे जिसको सरकारी नौकरी का अनुभव हो, तो सरकारी नौकरी में हो। तो आप अपनी नौकरी छोड़े बिना प्रतिनियुक्ति पे, डेपुटेशन पे कुछ साल के लिए, साल 2 साल 3 साल के लिए सेवाएं देने के लिए वहां जा सकते हैं। अगर आप वहां जाते हैं
तो सवाल ये पैदा होता है कि जो आपकी संस्था है वो तो आपका पैतृक संस्थान कहलाएगा, राजस्थान वाला। जो आपको लेके जा रहे हैं वो बोरोइंग एंटिटी, बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन या उधार लेने वाला संस्थान कहलाएगा। तो वो हर महीने कौन सा पैसा राजस्थान सरकार को भेजेगा? तो इसका सही जवाब होगा पेंशन अंशदान। इसको ध्यान से देखा जाए तो निकाय अंशदान नाम का कोई भी पेमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता नहीं। शिक्षा उपकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी से कोई वास्ता रखता नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो वैसे ही गलत जवाब है, तो सही आंसर होगा 2।